क्या नीट एंड क्लीन होगा रीनीट का एग्जाम? जी हां, सवाल इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले पर यह कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कोर्ट में मौजूदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से सवाल किया गया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई चूक ना हो पाए। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षा की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। बता दें कि तुषार मेहता ने यह कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं। नीट यूजी रीटेस्ट के नए तरीके अपनाए गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में 3 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 21 जून को री एग्जाम होगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में नीट पेपर लीक के बाद बनाई गई हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख और पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन से पूछा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस बार नाकामी क्यों मिली। राधाकृष्णन ने बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नीट पीजी 2025 सफल रहा और इस साल सामने आई कमजोरियों को आगामी रीटेस्ट से पहले दूर कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं को झंझोड़ कर रख देती हैं, युवाओं को निराश कर देती हैं। छात्रों की मेहनत और भावनाओं को देखते हुए उन्हें इस तरीके की ट्रॉमा से बचाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए अभी स्थायी और मजबूत संस्था की तरह काम नहीं कर रही। केंद्र सरकार एनटीए को मजबूत बनाने के लिए क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एनटीए को आईआईटी और दूसरे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए ताकि भविष्य में परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से हो पाए। इस मामले में याचिका लगाने वाली एफएआईएमए की मांगों के अनुरूप नीट यूजी कराने के लिए एनटीए की जगह एक मजबूत और व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए या फिर इसकी पूरी संरचना बदल दी जाए, क्योंकि बार बार पेपर लीक होने से 22.7 लाख से ज्यादा छात्रों के मौलिक अधिकार पर इसका सीधा असर पड़ता है। नई संस्था बनने तक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो दोबारा परीक्षा की निगरानी करे। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को चेयरमैन बनाया जाए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को शामिल किया जाए ताकि पेपर लीक से रोका जाए। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यूडीएफ की मांग है कि एनटीए को मौजूदा व्यवस्था को भंग किया जाए। नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में। खबर यह भी सामने आ रही है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार भारतीय वायुसेना की मदद लेने की तैयारी में है। इसका मकसद यह है कि परीक्षा से जुड़े पेपर्स और अन्य सामग्री को सुरक्षित तय स्थान पर ले जाया जाए। गुरुवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक हुई थी। इसमें 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, रक्षा अधिकारी और डाक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन अब सवाल वही है, क्या नीट एंड क्लीन हो पाएगा री एग्जाम? अब आगे क्या सबक लेगी एजेंसीज? ये तमाम बड़े सवाल हैं। कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुनेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज नीट के ऊपर सुनवाई थी जिसमें लर्नेड एचजी साहब को अपेयर होने को बोला था। एनटीए ने अपना एफिडेविट फाइल किया, राधाकृष्ण कमेटी ने एफिडेविट फाइल किया। राधाकृष्ण कमेटी की तरफ से जो चेयरपर्सन है ही पर्सनली अपेयर्ड और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी अंदर कमेटी बैठती है, इंटरनल चीज़ें होती है, कैसे इंटरनल ग्रेवेंसेस होते हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड रखा और बताया कि हम कैसे कैसे इंटरनल काम करते हैं। मोरओवर ही पर्सनली अपेयर्ड एंड ही सबमिटेड बिफोर द कोर्ट कि हम लोग रेगुलरली बेसिस पे कमेटी गठित करते हैं, ऑडिट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कि दिस काइंड ऑफ इशू हैज बीन हैपेंड टू आवर यूथ। हाउएवर लर्नेड एचजी सेड कि प्राइम मिनिस्टर इंटरनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं और इसमें आगे जो नेक्स्ट एग्जाम टेक ओवर होगा विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। लीक सरकार है, वीक सरकार है। बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार मांगेंगे, तो शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा के अंदर इतनी खामियां कर दो कि शिक्षा ही ना मिले। क्या क्या कहें इस सरकार को? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा है। 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं। मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है।
सरहद संभाल रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं, आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ ओएसएम के फेवर में। कमाल की चीज है। मतलब रील की प्रवृत्ति इस सरकार को इसकी प्राथमिकताओं से दूर कर रही है। प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई बयान नहीं। वो तो किसी की उंगली की चोट पर भी ट्वीट किया करते थे, कहाँ गुम हो गए। देखिए, सरकार बहुत ही इस मामले में गंभीर है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी ढंग का कोई अब अनफेयर मीन्स या परीक्षा में कोई कदाचार, इस ढंग की कोई गड़बड़ी हो। सरकार ने यहाँ तक कि हवाई सेवा भी लेने का एक संकल्प लिया है कि अब क्वेश्चन पेपर हम हवाई जहाज से देंगे ताकि किसी तरह के लीकेज का कोई प्रश्न ना हो। एनटीए ने भी एश्योर किया है, सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है, हलफनामा लगाया है कि हम एक फुल प्रूफ एग्ज़ाम अब लेंगे। जो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ियाँ होती थीं वो अब नहीं होंगी। इसके लिए एनटीए भी एकदम उसको भी टाइट किया है सरकार ने, और एनटीए अब वो सारा कदम उठाएगी जिससे कि एग्ज़ाम एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, जहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि अब आने वाला जो री एग्जाम है वो किस तरीके से संचालित होता है और क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। एलेल इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं डॉक्टर आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कनिका भारद्वाज हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत कनिका जी आप ही के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि सुनवाई भी हुई है और साफ तौर पर कोशिश यही है कि नीट एंड क्लियर हो जाए री एग्जाम। क्या कुछ सुनवाई के दौरान खास देखने को मिला है, बदलाव क्या कुछ इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बहुत एक काइंड ऑफ दुखद घटना है कि इस तरह की चीजें होती है जिससे बच्चों के दिल पे और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जिस तरह की वो मेहनत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये एक्नॉलेज किया। दूसरा, आज की जो हियरिंग थी वो सिर्फ इसलिए थी कि एनटीए से पूछा गया था कि आप क्या ऐसी स्टेप्स लेंगे जिससे कि आगे ऐसी जो इंसिडेंट्स है वो ना हो, आगे पेपर लीक ना हो, या ऐसी कौन सी सिक्योरिटी आप मेंटेन करेंगे, जिस पे एनटीए ने एफिडेविट फाइल किया। ये भी बात हो रही है कि कंप्यूटराइज्ड करेंगे सारी चीजें, सारे जो एग्जाम्स होंगे वो कंप्यूटराइज्ड करने की बात भी कही गई है। साथ ही में ये भी कहा गया है, ये भी सोचा गया कि किस तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे जो ये नीट के एग्जाम्स हैं, एनटीए किस तरह से उसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कर पाएगा। उसके अलावा अभी ये भी बात आ रही है कि फोर्स का जो है वो हेल्प लेंगे, आर्म फोर्स की हेल्प लेंगे जिससे कि सिक्योरिटी बनी रहे। लॉजिस्टिक्स की भी बात की गई कि जब नीट के एग्जाम्स की जो लॉजिस्टिक्स होता है वो किस तरह से हम लोग और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो इस पे एनटीए ने अपना जो है वो एफिडेविट दिया है। अब इस पे आगे देखेंगे हम कि किस तरह से और ज़्यादा ये चीज़ें हैं जो सिक्योर हो पाएंगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट डेट कुछ ही दिनों में है जिसमें ये भी पता चलेगा कि, क्योंकि ये भी मांग की गई है कि एनटीए को डिसॉल्व किया जाए। पेटिशनर्स जो है वो ये भी कहते हैं कि एनटीए आप खत्म कर दीजिए और कोई दूसरी ऐसी संस्था लाइए जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि एनटीए में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आ रही है कुछ सालों से। तो ये भी एक मांग गई है कि या तो आप एनटीए को रीपिरामिड करो, दोबारा से बनाओ, या फिर आप एनटीए को डिसॉल्व भी कर दो। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से या तो एनटीए डिसॉल्व होगी या रीपिरामिड होगी, वो आगे हमारे देखने की बात है। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे एलेल इंस्टीट्यूट की हम बात कर लेते हैं या और भी इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सब में बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आपको उम्मीद है कि एनटीए री एग्जाम नीट एंड क्लियर करा पाएगा बिल्कुल इस बार? आलोक जी, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए। जैसे आपने बोला, इस बार जो है नीट की प्रिपरेशन में सरकार ने अलग से ध्यान देते हुए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, बट फिर भी स्टूडेंट्स में एक सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा इस बार, फिर से ऐसा केस ना हो जाए।
तो मेरा मानना ये है कि साइबर सिक्योरिटी की हेल्प लेके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एनटीए में कराया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोगों की हेल्प लेके उसकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। लेकिन आलोक जी, अब एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एनटीए चीज़ों को नहीं संभाल पा रही है, दूसरी तरीके से चीज़ों को शुरू किया जाए, तो इस बार उम्मीद है कि एनटीए आपको लग रहा है कि तैयार है? देखिए, अगर हम एनटीए की बात करें, क्योंकि इस टाइम कम होने की वजह से हमें जो इस समय रिसोर्सेज उपलब्ध है, एनटीए के जो मेंबर्स हैं उन्हीं पे विश्वास करके उन्हीं पे ही सुरक्षा की दृष्टि से मापदंड तैयार करके उन पे इम्प्लीमेंट करवा के एग्जाम की तैयारी कराई जाए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है और एकदम से बहुत बड़े चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आपके पास तो इतनी बड़ी संख्या में एलएल इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जब ये घटना घटित हुई उसके बाद बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ा? क्योंकि आप तो डेली बच्चों से रूबरू होते हैं, क्या आपने फर्क देखा? क्योंकि ये बड़ा सदमा है एक तरीके से, बच्चे एक साल पूरी मेहनत करते हैं और साल भर की मेहनत पल भर में बेकार हो जाती है। देखिए, बच्चों के लिए तो बड़ी ही दुखद घटना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से डिस्कस करते हैं कि भाई सर अब क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अब जो सेकंड टाइम में हो सकता है कि क्या उनके साथ दिक्कतें रहे, क्या उनके मार्क्स कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो एक तरह की दुविधा है उनके साथ कि किस तरह से मैनेज करेंगे। बट बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे देश में एनटीए जैसा एग्जाम, नीट जैसा एग्जाम, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। लेकिन यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है और मेडिकल के लिए नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये आपको थोड़ा अचंभित नहीं लगता है? देखिए, इसमें अचंभित करने वाली तो बात ही है, बट इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है जो सरकार को करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो बड़ी सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी सालों साल। कनिका जी, क्योंकि साफ तौर पर अब देखिए आलोक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अब क्योंकि समय कम है, जून का महीना जब अब लगने ही वाला है और पेपर के दिन भी कम बचे हुए हैं, ऐसे में आप क्या समझ पा रही हैं? क्योंकि एनटीए तैयारी तो पूरी कर रहा है, लेकिन एक बार हम देख चुके हैं कि स्थिति क्या बनी है। अब दोबारा कहीं ना कहीं अगर हम एक बच्चे के तौर पर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो उनको तो यही लगेगा कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर ध्यान देने से ज़्यादा उनके दिमाग में यही सब कुछ चलेगा कि आखिरकार कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, उनकी मेहनत दोबारा बेकार ना हो जाए, या जिन्होंने पहले पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उनको उम्मीद थी कि इस बार तो पक्का उनका निकल ही जाएगा, अब उनको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो बड़ी कठिनाई है ऐसे तो। जी देखिए, कठिनाई तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बच्चों के दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ऐसी अगर चीजें होती रहती है। साथ ही में मुझे लगता है बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी अब एनटीए पे जो भरोसा है वो नहीं होता है। अगर अब अभी भी बोले कि एनटीए पे भरोसा है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली दिमाग में यही है कि किसी को भी एनटीए पे इस वक्त भी भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो पाएगी जब अकाउंटेबिलिटी पे हम प्रेशर डालेंगे कि अकाउंटेबल कौन है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि कौन अकाउंटेबल है, सीबीआई की जांच चल रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि अकाउंटेबल कौन है, किस तरह से ये चीजें हो रही है और क्यों ये चीजें हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हो रही हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो या दो लोग इन्वॉल्व हो, डेफिनेटली पूरा ग्रुप होगा और ये भी हो सकता है कि हायर ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि ये चीजें हो क्यों रही हैं बार बार, और दूसरा जब तक हम ये इंश्योर नहीं कर लेंगे कि अकाउंटेबल कौन होगा, अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये ऐसी इंसिडेंट्स अगर और होंगे भी तो हो भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी पे प्रेशर देना बहुत जरूरी है और ये जांच में ये साफ आना बहुत जरूरी है कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए यही चीज पे प्रेशर डाला कि एनटीए से पूछा कि पहले तो आप ये बताओ कि फेलियर है क्यों, कि क्यों आप फेल हो रहे हो बार बार। जैसे कि आपने कहा कि यूपीएससी के एग्जाम्स तो लीक नहीं होते, आईआईटी के एग्जाम्स तो लीक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आप वहां से हेल्प लीजिए, उनके रिसोर्सेज से हेल्प लीजिए। यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके रिसोर्सेज से आप हेल्प लीजिए और आप पेपर कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आप पेपर करा क्यों नहीं पा रहे हैं और ये फेलियर क्यों है। तो एनटीए अभी तक कोई जवाब दे नहीं पाया। एनटीए ने सिर्फ एक एफिडेविट ही दिया है अभी तक फिलहाल, और वो एफिडेविट यही है कि किस तरह से वो सुधार बिल्कुल, कर क्योंकि सकते जब सुप्रीम कोर्ट इन बातों का जिक्र कर रहा है कि आपको जो आईआईटी के विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए, उनसे भी मशवरा आपको करना चाहिए, तो यानी कि संदेश तो साफ है कि भाई आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो लोग पेपर सही तरीके से करा रहे हैं उनसे ही समझ लीजिए, लेकिन एनटीए उसमें भी तैयार नहीं है।
जी बिल्कुल, एनटीए ने तो मैंने जैसा कि कहा अभी सिर्फ एक एफिडेविट दिया है, उसमें भी उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि किस तरह से वो कुछ सुधार करेंगे, जिसमें उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि हम फेयर और ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करेंगे। बट कोशिश तो देखिए चलती आ रही है, कोशिश से तो अब कुछ होगा नहीं। बट हालांकि समय बहुत कम है। इसमें ये भी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि वो खुद पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और वो खुद सारी देखरेख कर रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो जहां तक प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है तो उन पे देखिए भरोसा है थोड़ा सा। अब अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे तो डेफिनेटली तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह से ये फेयर और ट्रांसपेरेंट हो ठीक है पाएगा। आलोक जी, क्योंकि अब देखिए ये बात सुनने में भी आ रही है कि अब चाहे हमने एनटीए की बात कर ली, लेकिन एयरफोर्स से सरकार जो है पेपर पहुंचाएगी, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है, जैसे सुरक्षा ज्यादा रहे, पेपर लीक होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाए। आप सहमत हैं इन सभी प्रयासों से? देखिए प्रयास सराहनीय है कि अगर इस तरह की प्रबंध किए गए हैं, बट मेरा एक सजेशन है एज ए टीचर और एज ए कोचिंग संस्थापक, हम इस तरह के एग्जाम कराने के लिए एक अलग से स्पेशल टीम गठित की जाए कि वो सिर्फ यही देखे कि किसी भी तरीके से पेपर लीक ना हो, है ना। एनटीए बेसिकली पेपर तैयार करा रहा है, एक अलग से टीम गठित हो जिसमें सिर्फ उसका यही काम हो कि किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, किस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाए डिफरेंट सेंटर्स पे, उसके लिए एक टीम गठित की जाए पूरी तरीके से। अब अगर हम बात करें पेपर, अगर हम कंप्यूटर बेस्ड कराते हैं तो उसमें भी लीकेज के चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के जो अभी इस समय साधन है उनको भरपूर प्रयोग करके नीट का एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि बच्चों को रिलीफ मिले कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जब बच्चे इन सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और तैयारी दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि अब दिन बेहद कम बचे हुए हैं, ऐसे में आपके पास तो अनगिनत ऐसे बच्चे आते होंगे जो लगातार परेशान भी होते होंगे इस चीज़ को लेकर। प्रेशर तो बढ़ता ही है कि अब दोबारा से एग्जाम देना है, एग्जाम प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं कि दोबारा री एग्जाम कराने से उनकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं हिलडुल सकती है? देखिए परफॉर्मेंस तो क्योंकि बच्चे का मनोबल टूटा हुआ है, उसको नहीं पता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें भी ऐसी गलतियां होंगी या नहीं होंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको साहस दिलाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप तैयारी करते रहो, रेगुलर रूप से करते रहो और अपना बेस्ट दो। बस एज ए टीचर हम लोग यही कर सकते हैं, बाकी सरकार का काम है किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कराना है और उसकी टीम का काम है बेसिकली। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब जो अभिभावक आपके पास पहुंचते हैं वो भी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? देखिए उनकी प्रतिक्रिया बड़ी डरी हुई है, वो अपने बच्चे के भविष्य के प्रति बड़े डरे हुए हैं कि भाई अब इस बार कैसे होगा सर, हमारे बच्चे ने तो इतनी मेहनत की थी, उसके इतने मार्क्स आने वाले थे, इतना एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, अब कैसे होगा। तो हम लोग यही उनको कहते हैं कि भाई देखिए अब जो है आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए और अच्छे एग्जाम लाने की, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। यही हम लोग एक बिल्कुल कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी एक बड़ी बैठक होती है, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अब जिस तरीके से कनिका जी बता रही थी कि एनटीए जवाब तो नहीं दे पा रहा है लेकिन कोशिश वो भी कर रहा है, तो कुल मिला के जब इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं तो गुंजाइश कम हो जाएगी गलतियों की। तो आपको उम्मीद है कि इस बार का जो री एग्जाम है वो सही तरीके से हो जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं हमें सरकार पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही लोग एग्जाम कराएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि बाहर की कंट्री के लोग आके एग्जाम कराएंगे, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास रखना ही पड़ेगा और एग्जाम जैसे सेकंड टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ है, होपफुली सेकंड टाइम ऐसा ना हो और फुल प्रूफ रहे, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और बच्चे जो है अपना जो है एग्जाम अच्छे तरीके से दें। बस हम लोग तो यही चाहते हैं एज ए टीचर। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें सरकार को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आपके पास बच्चे पहुंचते हैं तो आपको बेहतर और पता होता है कि क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो पेपर जो कराए जाने हैं उसको लेकर और क्या बदलाव हो सकते हैं आपकी नजर में? देखिए बदलाव ये हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि देखिए मैं ऑलमोस्ट 13 साल यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड वहां से पढ़ के आया हूं। तो हमने इस तरह का जो एग्जाम, पहली बात तो इस तरह के बड़े एग्जाम वहां नहीं होते हैं, बट वहां सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे प्रबंध किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अनुभवी लोग हैं
उन लोगों को बुला के एक मीटिंग की जाए, एक संगठन बनाया जाए, उनके सजेशन लिए जाए और फिर उसके बाद जो है नीट की प्रिपरेशन के लिए जो भी जरूरत के सुरक्षा प्रकरण है उसको अपनाते हुए, सारे अधिनियमों को अपनाते हुए नीट का एग्जाम कराया जाए। ठीक है। क्योंकि कनिका जी, जिस तरीके से अब लगातार कोशिश तो यही है कि एग्जाम सफलतापूर्वक हो जाए, लेकिन अब एयरफोर्स का भी जिक्र किया जा रहा है, तमाम और प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ ऐसे अंदर के लोग हैं जो फिर कोशिश करेंगे कि दोबारा से ये चीज़ रुके। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की आप कितनी इसमें भूमिका समझ रही हैं कि अगर उनका सहारा लिया जाता है तो किस हद तक चीज़ें रुक सकती हैं? जो देखिए, साइबर एक्सपर्ट्स का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि एक जो मीटिंग बैठी थी 17 अप्रैल 2026 को, नीट यूजी की मीटिंग बैठी थी कमेटी की, जिसमें ये सारी चीजें आई थी कि जो परीक्षा में सीसीटीवी रहेंगे, सीसीटीवी की जो फुटेजेस हैं और उसका फॉरेंसिक अलायंस भी होगा। मतलब अगर जो 90 डेज तक वो जो सीसीटीवी की फुटेजेस है वो प्रिजर्व रखी जाएंगी और उसका फॉरेंसिक पूरा अलायंस होगा। तो जहां तक साइबर एक्सपर्ट्स की बात है तो उनको तो रखना ही पड़ेगा। उनके बिना तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है तो डेफिनेटली बहुत सारे साइबर हैक्स भी होते हैं, उसमें भी गुंजाइश है कहीं ना कहीं कि पेपर लीक हो जाए या ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए। तो साइबर एक्सपर्ट्स को तो डेफिनेटली अपना काम करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब वो कितना सक्षम रहते हैं, कितना सक्षम नहीं रह पाते, क्योंकि वो तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो एक तरह से ये एक ट्रायल एग्जामिनेशन मैं बोलूंगी इसको, क्योंकि जो री एग्जामिनेशन हो रहा है उसके बाद जो भी रीपिरामिड हुई है चीजें, जो भी गाइडलाइंस नहीं आई है, अब तो ये उसका ट्रायल है एक तरह से कि वो सक्षम हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अगर इस बार भी पेपर लीक हो गया तो डेफिनेटली फिर और आगे डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। इसको इंश्योर करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ा रोल मेरे को लगता है कि इस बार एग्जामिनेशन में होगा। कोर्ट ने इस पर जब सुनवाई की है और कोर्ट ने जो टिप्पणियां इस पर की हैं, खासतौर पर एनटीए को लेकर, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में एनटीए में निश्चित तौर पर बदलाव होंगे इस री एग्जाम के बाद? जी बिल्कुल, इस एग्जाम के बाद ही पता चल जाएगा कि एनटीए डेवलपमेंट करने में, सुधार करने में सक्षम है या नहीं है, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ ही में सीबीआई की जो जांच चल रही है उससे भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऐसे अथॉरिटीज हैं जो इन्वॉल्व है, वो सीबीआई की चार्जशीट से हमें पता चलने को मिलेगा। तीसरा मुझे ये लगता है कि अगर एनटीए डिसॉल्व नहीं होता तो कम रीपेरिमेंट तो जरूर होगा, 100% होगा। और उस रीपेरिमेंट करने में जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये तो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग सक्षम हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका आप समझ रही हैं कि एनटीए को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, केंद्र सरकार की भूमिका ये है कि सबसे पहले तो इंश्योर करे कि हर जगह कमेटी हो, जैसा कि सर ने अभी कहा, हर जगह एक ऐसी कमेटी हो जो इंश्योर करे कि किसी भी तरह का स्कैम या किसी भी तरह का पेपर लीक या ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो। दूसरा, करप्शन फ्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीटें बिकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गवर्नमेंट को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिस्टम है एनटीए का वो बिल्कुल करप्शन फ्री हो। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा होती है तो कौन अकाउंटेबल होगा इसका और कौन जवाब देगा, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। साथ ही में जैसे कि मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज का बताया, हर जगह पे सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए और हर एरिया को कवर करना चाहिए, और 90 डेज तक वो है जो कम से कम वो उसको आपको रिजर्व रखना चाहिए ताकि पता चले कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। और सिर्फ एग्जामिनेशन के दौरान नहीं, पीछे भी, बैकएंड में भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो चलिए ठीक है, एक बार को सीसीटीवी आप हर जगह लगा देंगे, ट्रांसपेरेंट चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो बैकएंड चीजें चलती हैं, जहाँ पे पेपर बनते हैं, जहाँ पे पेपर ट्रांसफर होते हैं, जिस तरह से, वो भी सारी रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए ताकि आगे जाके ये एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट रहे कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। तो मुझे लगता है ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा समय धीमे धीमे करके कम हो रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आलोक जी से ले लेता हूं। आलोक जी, क्योंकि जिस तरीके से अब देखिए हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत तो कर ली, लेकिन आखिरकार बात बच्चों की ही आती है जो लगातार लंबी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कोई आसान पढ़ाई तो होती नहीं है नीट की, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और उसके बाद जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मनोबल तो टूटता ही है। निश्चित तौर पर अब जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में बच्चों को भी ये संदेश जा रहा है, कहीं ना कहीं मनोबल उनका बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि सरकार खुद इसमें इतनी प्राथमिकता के साथ कोशिश कर रही है,
है, तो इस बार क्योंकि बच्चे आपसे डेली रूबरू होते हैं, तो आप बेहतर समझा पाएंगे कि बच्चों के अंदर अभी क्या उनकी सोच है इस पूरे री एग्जाम को लेकर। देखिए, अभी री एग्जाम के प्रति बच्चों का जो व्यवहार है अभी कंफ्यूजिंग है, उनको नहीं पता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी वो सिर्फ एग्जाम को ट्रायल के रूप में देख रहे हैं कि अभी उनको बस ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होगा, बट कितना होगा वो अभी नहीं जानते हैं। और उनकी जो अभी मानसिकता है अभी तो वो अंदर से बेसिकली हिले हुए हैं कि भाई किस तरह से हम जो है पेपर को परफॉर्म करेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि इस समय फिलहाल जो है इसको डिस्कशन ज्यादा करके और जो इसको जो सुरक्षा प्रदान की जा सकती है नीट के पेपर के लीकेज के लिए, वो की जानी चाहिए बच्चों के फेवर में। यानी कि जो जिसने याचिका लगाई है नीट यूजी कराने के लिए एनटीए की जगह पर एक मजबूत और एक अलग व्यवस्था बनाई जाए, उससे आप सहमत है कि आने वाले भविष्य में एनटीए की जगह कोई और व्यवस्था हो जो सुचारू रूप से पेपर करा पाए? देखिए, अगर एनटीए अगर इस तरह से फेल हो रही है तो मेरे हिसाब से और स्टूडेंट के पक्ष में रखते हुए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है फ्यूचर में आना चाहिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन गठित होनी चाहिए और लोगों के बीच में उसका डिस्कशन होना चाहिए किस तरह की कमेटी या संगठन उस एग्जाम को या इस एग्जाम को प्रिपेयर करेगा। चलो ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, अब नीट का री एग्जाम होना है, देखने वाली बात यह रहेगी कि एनटीए किस तरीके से इस पेपर को नीट एंड क्लीन करवा पाती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।